अच्छा था, अब ये बाहर क्या किया ये अपने को नहीं मालूम पड़ता। यहाँ पर जो माँ है, बहनें हैं, वो सब अच्छे परिवार में हैं। आज तक कोई ऐसा न गरीब परिवार है। मन बदल गया हो, बाकी ऐसा था नहीं। कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10 साल 10वीं में पढ़ रहा था, फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी, ऐसा दावा मेघालय पुलिस का है। 11 मई को ही शादी के बाद हनीमून के बहाने सोनम राजा को शिलोंग लेकर गई और वहां राज कुशवाहा ने राजा को मौत की नींद सुलाने के लिए भाड़े के हथियारों का इंतजाम करके रखा था। जैसे ही सोनम और राजा वहां पहुंचे, हत्यारे भी शिलोंग पहुंच गए और मौका देखकर 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। मेघालय पुलिस का दावा है कि राजा रघुवंशी की हत्या उनकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर भाड़े के हथियारों से करवाई है। इसके बाद सोनम वहां से भाग निकली। पुलिस को 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश तो मिली थी, लेकिन सोनम गायब थी। उसके बाद सोनम की पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच 9 जून को सोनम ने यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से घर वालों को फोन किया और उसके भाई ने ही पुलिस को उसके गाजीपुर में होने की सूचना दी, जिसके बाद सोनम पकड़ी गई। पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में सोनम और राज कुशवाहा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोसी और जानने वाले इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि वह ऐसी हरकत कर सकता है। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी ने उसके पड़ोसियों को चौंका दिया है। पड़ोसियों के मुताबिक वह गरीब परिवार का लड़का था और हो सकता है कि पैसों के लालच में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया हो। जो राज के आसपास आप लोग यहीं रहते हैं? राज को कब से जानते थे? राज को तो हम सिर्फ काम पे आता जाता देखा है उसको, या ज्यादा जानकारी नहीं थी उनकी किसी। अच्छा, राज की किसी गतिविधि से संदिग्ध मालूम पड़ा कि ये इस तरह का घटनाक्रम कर सकता है, किसी के साथ मिलकर हत्या कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं समझ सकते थे हम लोग, ऐसा लगता नहीं था वो। उसके एटीट्यूड से कभी ऐसा लगा कि वो हत्या जैसा काम कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है? अब ये तो आदमी की सोच कब बदल जाए पैसे के चक्कर में, ये वही जान सकता है। अच्छा, माली हालत कैसी है परिवार की और आप कब से इनको जानते हैं? एक ही बंदा कमाने वाला था राज, 2 बेटियां थी, उनके पिताजी कोरोना काल में खत्म हो गए थे। कोरोना हो गया था करीब। अच्छा, हाँ, ये अकेला ही कमाता था राज। अच्छा जी। और राज का आपके साथ कभी कुछ बातचीत हुई या उसने कभी कुछ बताया? बातचीत नहीं हुई, काम पे जाता था, देखा उसको आते जाते देखा है। अच्छा, व्यवहार कैसा था आसपास के लोग? व्यवहार तो ठीक था उसका, व्यवहार में कोई ऐसा नहीं था, व्यवहार गलत नहीं था उसका। लेकिन आर्थिक तंगी थी? हाँ, आर्थिक गरीब था। अच्छा, गरीब परिवार था। अच्छा, सोनम या उसके जो भाई हैं उनके बारे में कभी बात? ना, उनको लोग हम जानते नहीं है। अच्छा। उन लोगों को नहीं जानते हम लोग, वो अलग। पैसे की वजह से ऐसा किया जा सकता है? आपको लगता है कि ऐसा होता? हाँ, पैसे के लिए हो सकता है, उन्हें हत्या कर दी हो, मन बदल गया हो, बाकी ऐसा था नहीं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपने आप कहाँ यही से निकलता है तो देखते हैं। आप यहीं रहते हो? हाँ जी, कि जानते हो इस परिवार को? हाँ, परिवार को जानते हैं। कैसा है परिवार? परिवार अच्छा था, अब ये बाहर क्या किया ये अपने को नहीं मालूम पड़ता। यहाँ पर जो माँ है, बहनें हैं, वो सब अच्छे परिवार में हैं। आज तक कोई ऐसा न गरीब परिवार है। और बेचारी माँ भी नौकरी करने जाती थी, 2 बहनें हैं और जो भी बहनें हैं परिवार में पढ़ने वढ़ने जाती हैं। जो भी हमसे सहायता भी होती थी, सरकार से उसको सहायता भी दिलाते थे। जैसे मैंने राशन कार्ड बनवा दिया और अपना ये विधवा पेंशन भी करवा दिया, क्योंकि पिता न रहने पर उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जहाँ तक भी हो सकता उनको हम लोग सब सहायता देते थे। इस तरह से वो परिवार पला हुआ यहाँ पर। अच्छा, हाँ, से रह रहे हैं यहाँ पे? ये कम से कम 10 वर्ष से रह रहे। राज बहुत छोटा था जब से रहने लग गया था। राज को आप जानते थे? कैसा है? राज को भी जानते हैं, उनके परिवार को भी जानते हैं। कैसा था? राज अच्छा था, यहाँ अच्छा था, अब बाहर क्या करता था हमें नहीं मालूम। आपको लगता है वो मर्डर जैसा काम कर सकता है? इतना तो नहीं जान सकते, अब खुलासा होएगा तो। किसके मन में क्या चल रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या? यहीं रहते हैं आप?
राज से कोई आपका परिचय हुआ कभी, किसी बात को लेकर बात हुई कभी? नहीं। अच्छा, कैसा था परिवार या राज कैसा था व्यवहार? अच्छा था, बड़े थे। अच्छा, ठीक है। परिवार गरीब है, आर्थिक संकट रहता था हमेशा? हाँ, गरीब था तो वो तो सही, वो तो काम करने आता था, तो बाहर क्या करता था मालूम थोड़ी हमको। वहीं राज कुशवाहा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका बार बार यही कहना है कि उनका बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। वे मानती हैं कि उनका बेटा बेकसूर है और उसे इस मामले में फंसाया गया है। क्या आपको जानकारी थी राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर को लेकर? हमें कुछ जानकारी थी। 20 साल का बच्चा किसका अफेयर कर सकता है ये बताओ। मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा भाई। क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा। उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपनी तीनों बहनों की जिम्मेदारी पर था। एक गांव में मेरे बच्चे 2 यार थे, उसको पढ़ाया था, लिखा था, शाम को पालता था। जो परिवार के लोग हैं इस समय खासे परेशान हैं और जो मदर है वो परेशान हो रही है काफी ज्यादा। और ये परिवार के लोग जो हैं सोनम के जो कथित रूप से बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं। हम सोनम को नहीं जानते। हम ये जानते काम पे लड़का हमारा जाता था। गोविंद उसका, सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस नहीं रहना, सब कुछ सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा रात 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब वहाँ लड़कियां भी काम करती थी। मैं बता, लड़कियां भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था। जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और एक प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था कि और कोई लड़की, आप भी अपने भैया सोचो। और मेरा एक ही लड़का था, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे, कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं, 20 साल का मेरा बच्चा है। उसके पापा जब से शांत हुए, 10वीं का पेपर दिया था। कपड़ा मार्केट में हमारा कानपुर गांव है, कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है, रामपुर हमारा घर है, रामपुर में हम रहते हैं। हम शादी में गए थे। राज भी मेरा शादी में जाता तो मैं बोलती चल बबू, तो बोलता आप कोई मत चैनल बंद कर दो। अब मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकते। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चों के एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए वो नहीं गया। इसलिए गया था। राज को कितने बजे ले गई पुलिस? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोलूं कि हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताए, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगाया, गोविंद भैया बताया कि उसको आप बंद कर देना चैनल, कोई नहीं, मैं सबको बता, सब कुछ सुन लेना। मैं मेरी इतनी शक्ति नहीं रह गई। हाँ, गोविंद भैया बताया कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। हम दुकान जाते थे, हमें कहाँ मालूम कि दुकान, हमें नहीं मालूम, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमका मालूम है। शादी में नहीं गया, शादी में चला जाता, हमको महीना 15 दिन रह जाता, तो किराया कौन भरता? बोलता मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, शादी में चले जाऊंगा, तो यहाँ का किराया कौन भरेगा, मैं काम करूंगा, फिर इनके एडमिशन का टाइम आ गए तो कौन पैसा भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा? शादी में 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो अपने हमारे पति शांत हुए 11 मई को, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर के अंदर, तो बाहर नहीं थे। फिलहाल मेघालय पुलिस को सोनम की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। अब पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों को लेकर शिलोंग चली गई है, जहां इस हत्याकांड का सारा सच अब सामने आएगा।